आप ये बता दो ना 10 साल में कौन सा राइट दिया है? इससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है, हमारे हक अधिकार मजबूत होंगे तभी तो देश मजबूत होगा ना, तभी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। बताएं मेरे को। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र 60 साधुओं की हत्या कर दी थी गोली मार करके। ये जब इनका लोकतंत्र कहाँ चला गया था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। महंगाई कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन महंगाई का मुद्दा हमेशा जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा। अभी इलेक्शन में चल क्या रहा है? भैंस, गोबर, मंगलसूत्र, फलाना ढिकड़ा, ये चल क्या रहा है भाई हिंदुस्तान में? कांग्रेस के 4-4, 3-3, 4-4 प्रधानमंत्री रहे थे, कर दी क्या उन्होंने महंगाई कम? ये देखो बीजेपी की जो पार्टी है ये महंगाई इसने बहुत कर दी है। हाँ, 100 रुपए की एक दाल, उस पे 12 से 18% जीएसटी, और जो सोना 72,000 है, 75,000 है, 3% जीएसटी। तो ये अंतर देख लो आप। पहले नहीं लगती थी जीएसटी, ये लगती तो थी लेकिन उसका दायरा एक बहुत ही कम था, कहीं 5%, कहीं 4%। इन्होंने महंगी चीजों पे तो लगा दी कम जीएसटी, और जो गरीब भाई है, इन जैसे हम जैसे रोजमर्रा की जिंदगी यूज होने वाली चीजें पे 18%, 12% जीएसटी, और जितने भी उद्योगपति है वे 26 से 25% अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं, हर कंपनी वाले। मतलब टैक्स बढ़ाकर महंगाई बढ़ाई है गवर्नमेंट ने, ये कहना चाह रहे हो? ये भी है, और जो कंपनी वालों ने उन पे भी ज्यादा प्रेशर डाला गया है, जो भी उद्योगपति हैं, और उन्होंने भी 25 से 30% आपकी कारें महंगी कर दी हैं। देख लो, आपने सुना भी होगा, 25 से 30% वे भी महंगी कर दी हैं। प्लस जो वाहन है उस पे 26% जीएसटी चल रही है, यानी कि 50% आदमी अपना कमा के खून पसीने की कमाई कुछ उद्योगपति को दे देगा, 25% कुछ इन सरकार को दे देगा। फिर रही सही कमी, पुलिस निकाल लिया 20,000 का चालान, 30,000 का चालान। कुछ फिर इंश्योरेंस वाले जो 1 रुपया जाता था 5 चालान, 30,000 का चालान तो तुम्हारी गलती है, कहीं भी जाके खड़ा कर दो, अपनी जगह है ना, बाइक कहीं भी जगह खड़ा कर दो, वो तो चालान काटे। गलती करोगे तो चालान तो भुगतना पड़ेगा। सुनो बात यार, हम इतनी अकल हमें भी है कि हमें भुगतना पड़ेगा। हमें मालूम है, दारू पीने के बाद ठोकरें तो लगती है, ये तो हमें भी पता है। चलिए आप ये बताइए, अगर गलती करोगे तो चालान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? चालान तो होना चाहिए, लेकिन 100 रुपए की जगह 10,000 का चालान कहाँ का ना वो है, उससे कोई सुधार हो रहा है? 100 रुपए की जगह जहाँ 200 रुपए का चालान था, 100 रुपए का चालान था, वह 10,000 कर दिया। कह रहे हैं चालान ज्यादा महंगे कर दिए हैं, चालान कम होने चाहिए। अगर जब लोगों में डर नहीं बैठेगा, ठीक है, तो वो क्या नाम है, तो फिर वो क्या नाम है, हर जगह वो गलतियां कम होंगी। अगर सोचेगा यार 100 है, 200 तो मैं यूं ही दे दूंगा, वो गलती बेफिक्र हो जाएगा। लेकिन वो सिर्फ चालान ज्यादा बढ़ाने का तरीका, सोच ये थी उनकी, क्या नाम है यार, मैं गलती जरा नहीं हो, बहुत संभल के चलाऊं गाड़ी को, बस। नियमों का सख्ताई से पालन करवाने के लिए किया है। नियमों का पालन तो तब भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। अभी देखने होंगे, अभी पुलिस से, ट्रैफिक पुलिस से अभी ये बताओ, पता करो हेडक्वार्टर से कि दिल्ली में एक्सीडेंट में कितने लोग मरे हैं, पता करो, पता चल जाएगा कितना पालन हुआ है, कितना नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ा दी है, टैक्स बढ़ा दिया, इस वजह से महंगाई बढ़ गई है। महंगाई तो कभी खत्म नहीं हो सकती, महंगाई कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है, कभी कम तो हो सकती है, कभी कम भी नहीं हो सकती, कभी कम कैसे होगी? जब तक देश की आबादी जो बढ़ती रहेगी, तो कहाँ से कम होगी? हमारे संसाधन वही रहेंगे, जनसंख्या बढ़ती रहेगी, कहाँ से कम हो जाएगी? महंगाई कम नहीं हो सकती। श्रीमान, बात ही वहीं से शुरू हुई थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। बात वहीं से शुरू हुई थी ना। महंगाई कम करने के लिए तो भाजपा ही थी। नेता लोगों का काम है कहना, लेकिन मैं अपनी निजी राय बता रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस के 4-4 प्रधानमंत्री रहे थे, कर दी क्या उन्होंने महंगाई कम? नहीं कर पाए। कांग्रेस के 3-4 प्रधानमंत्री रहे थे, वो भी नहीं कर पाए, ठीक है। नेहरू,
नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, क्या उन्होंने करी थी? नहीं। ये तो एक मिनट भाई साहब, कांग्रेस ने 60 साल राज करा, कर दी क्या? ये 10 साल में इनको उबर आ गए, उबर है, कभी नहीं हो सकती। लेकिन महंगाई कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन महंगाई का मुद्दा हमेशा जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा। समय के हिसाब से महंगाई तो बढ़ती रहती है, साहब, कोई सुनो। सरकार कम नहीं करती। क्यों नहीं कर सकती भाई? ये सिलेंडर ये चुनाव आते सिलेंडर के पैसे क्यों कम कर दिए? 18,000 रुपए का बजाज चेतक स्कूटर आता था कभी कांग्रेस के राज में, और आज सैलरी भी कितनी मिलती थी किसको? सरकारी कर्मचारी को 12,000 14,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी तब, टीचर को। अब 80,000 मिल रही है। तो देखो, एक आदमी से 50 आदमी की तुलना नहीं हो सकती। एक आदमी से 50 आदमी की तुलना नहीं हो सकती। ऐसे भी लोग हैं जो 2-2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं आज। पहले मेरी सैलरी थी 2014 से पहले 7,000, ठीक है, 8,000, 6,000, किसी किसी की ऐसे थी। दिहाड़ी 250-300 रुपए से दिहाड़ी थी। आज मेरी सैलरी 15,000 रुपए। कितनी? 15,000 रुपए। और दिहाड़ी आज के टाइम में 500 रुपए। अब बात आती है, क्या नाम है ये, बात आती है सिलेंडर की, लालच की, फ्री की, ठीक है। ये जो लालच की, जो राजनीतिक पार्टियां जो आज फ्री दे रही है ना, फ्री, ये केजरीवाल के आने से ये फ्री वाली राजनीति चालू है। केजरीवाल के फ्री के आने से राजनीति केजरीवाल फ्री की राजनीति, आगे बताइए आप। नहीं, चलान की बात कर रहा है ना। अगर ये चलान मोदी योगी कर देगा, उससे भी लेंगे कि चलान काटेंगे उसका क्या? इतने का चलान काटेंगे उससे भी क्या? मोदी योगी से भी ये चलान का काम का बात कर रहा है। और रोजगार बांट दिए, कितनी औरतें धंधा करके खा रही, कितनी औरतें कहाँ किसे रोजगार रखे? 10 साल में भीख मांगते मैं यहाँ, आज मर गया मेरा, 2 बच्चे हैं मेरे। चलिए आप बताइए, महंगाई कम होगा? भाई ने बात करी थी सैलरी, कह रहे हैं महंगाई अगर बढ़ रही है तो लोगों की सैलरी भी बढ़ रही है। नहीं, ये तो सरकार ने ही डाटा दिया है कि इस भारत में जो 25,000 भी कमा रहा है वो अमीर आदमी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार कह रही है। अब अगर 25,000 का हिसाब लगा के अपना 1 किलो दूध, आटा, नमक, नून, तेल, धनिया, सब्जी और ये सब चीजें आप, सरफ, तेल, साबुन, इन सब चीजों को कैलकुलेशन करके देखना, और वो 25,000 का फिगर कहाँ आके रुकता है। और फिर उसमें आदमी की बीमारी, आना जाना, ये सब चीजें है ना। ये 25,000 आप महीने का कह रहे हो, साल का? नहीं, महीने का 25,000 रुपए जो कमा रहा है, कमा कोई नहीं रहा है। ये तो 20,000 से नीचे का डाटा है। महीने का या साल का? साल का तो बहुत कम होगा, 1 लाख के आसपास का है एवरेज पर कैपिटा जो है। ये 20,000-25,000 में गुजारा नहीं होगा कि 25,000 सबको मिल रहे हैं। इसी दिल्ली में इस भाई ने बताया ना कि 15 ही मिल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप किसी भी दुकान पे जाके देख लो, दिल्ली 6 के एक बड़ा व्यापार है ये भारत का, इससे बड़ा व्यापार तो है नहीं कोई भी। यही सबसे बड़ा दिल्ली 6 जिसका नाम है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इसमें आप देख लो, दुकानदार को छोड़ के, हाल तो दुकानदारों से ही पूछ के देख लो, हालत उनकी भी वही खराब है। क्योंकि जब उनकी हालत खराब है तभी तो वे अपने वर्करों को पैसा नहीं दे रहे हैं। 8, 10, 12 धंधे खत्म हो गए हैं। अभी नहीं से बात करी भैया, काम धंधे खत्म हो गए हैं। ये लेकिन दिल का काम धंधे, भाई हम तो काम कर रहे हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब कोई और अगर हो तो भाई ढूंढो। भाई अब इलेक्शन चल रहा है और लोकतंत्र का पर्व है ये। इसमें मुद्दे आम पब्लिक के, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, उसकी एजुकेशन किस तरह की होगी, कैसा उसका फ्यूचर होगा, बच्चों का फ्यूचर कैसे होगा, हमारा देश का विजन आगे चलने वाले टाइम में 10 साल में, अगली 15 साल में हम किस तरह की चीजें सोचेंगे, है ना। अभी इलेक्शन में चल क्या रहा है? भैंस, गोबर, मंगलसूत्र, फलाना ढिकड़ा, ये चल क्या रहा है भाई हिंदुस्तान में? ये कैसा चुनाव लड़ रही है भाजपा? भाजपा एकदम सही, जो भी हो रहा है, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? राजनीतिक पार्टी, वो क्या नाम है, कांग्रेस के जो क्या नाम है, जो नेता, वो क्या कह रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। ये कैसा चुनाव है भाई? ये कैसा चुनाव है? ये सरकारी, ये कैसा चुनाव है जिसमें से क्या नाम है, ये प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुलाए जाते हैं, वहां नहीं जाते, लेकिन मुख्तार अंसारी के मिट्टी में वहां चले जाते हैं। बताइए, ये क्या हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है? देश में फर्स्ट मेंबर राष्ट्रपति है ना, दिखाओ आपको कहीं एक आध फोटो। आप तो पत्रकार हो, आपने खींचा हो,
गई है राष्ट्रपति? नहीं, उस दिन कहा जब मेन मूवमेंट पे एक दिन उस दिन जब था, उस दिन तो वो थे नहीं ना वहां। उससे पहले भी ये अक्षरधाम का उद्घाटन हुआ था ना 2005 में। आप फोटो उठा के देख लो, विपक्ष के भी थे, पक्ष के भी थे, जुडिशरी के भी थे, आपके ब्यूरोक्रेसी के भी आदमी थे, बिजनेसमैन भी थे, सबके एक साथ फ्रेम में फोटो थे। ये कहा कि मतलब मैं वी द पीपल, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, मैं कह रहा हूं हम भारत के लोग, जो नेता पार्टी आदमी इसको इधर से इधर करना चाहे समझ ले वो भारत के लिए खतरा है। वी द पीपल, हम भारत के लोग, हमारे लिए योजना, किसी बिजनेसमैन के लिए नहीं, एक आदमी के लिए नहीं तरक्की। जैसे अभी कह रहे हैं ना कि इतना वो हो गया, चंद लोग है भाई, उनमें चंद लोगों की संपत्तियां बढ़ रही है। बाकी हिंदुस्तान तो आप देख रहे हो ना, 80 करोड़ सरकार कह रही है, 80 करोड़ 5 किलो के थैले पे जिंदा है। मैं नहीं कह अमीर रहा। अमीर हो रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। अब इन्होंने राशन की बात करी, क्या कांग्रेस ने कहीं ऐलान नहीं करा कि 10 किलो राशन हम देंगे? क्यों कर रहे हो भाई, क्यों कह रहे हो? ये बताओ, अगर वही 5 किलो राशन का मजाक उड़ा करके तुम कह रहे हो कि 10 किलो राशन, 10 किलो अनाज हम देंगे, ये तो उड़ा राशन रहे के हैं लिए ना। तो विपक्ष भी बोल रहा है कि हम देंगे। इसलिए तो कह रहा हूँ पब्लिक के मुद्दे हो, सोशली रिफॉर्म जिसको कहते हैं, ताकि आदमी के दैनिक जीवन में तरक्की उभर के आए। ये 5 किलो के राशन की हमें जरूरत ना हो, वो सब चीजें, आदमी के राइट बढ़े, ह्यूमनिटी बढ़े। आप बता दो 10 साल में कौन सा राइट दिया है? जैसे पहले सुनो, पहले भी यही दावा कर रहा है कि हम 5 की जगह 10 किलो राशन देंगे, 1000 रुपए महीने के देंगे, लाख रुपए महिलाओं को देंगे। विपक्ष भी तो यही दावे कर रहा है। पहले की सरकारों ने हमें राइट टू एजुकेशन दी, राइट टू फूड दिया, राइट RTI दिया, सूचना का अधिकार। अब ये बता दो ना 10 साल में कौन सा राइट दिया है? इससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है, हमारे हक अधिकार मजबूत होंगे तभी तो देश मजबूत होगा ना, तभी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। बताए मेरे को एक सिंगल पॉलिसी। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र 60 साधुओं की हत्या कर दी थी गोली मार करके। ये जब इनका लोकतंत्र कहाँ चला गया था? 60 साधुओं की गोली मारकर हत्या। क्या कसूर था उनका? सिर्फ गाय को बचाने के लिए एक आंदोलन कर रहे थे, जंतर मंतर पे गोली मार दी थी। कहाँ चला गया था कांग्रेस का वो लोकतंत्र उस टाइम पे? इमरजेंसी के अंदर 4 आदमी खड़े नहीं हो सकते थे। 18 महीने इमरजेंसी लगी रही थी। 18 महीने लोकतंत्र की वो हत्या हो गई थी, और लोकतंत्र की वो हत्या हो गई थी रामलीला ग्राउंड के अंदर रात के 3 बजे। 2014 से पहले की बात बता रहा हूं मैं, सिर्फ ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। रामलीला ग्राउंड के अंदर रात के 3 बजे औरतों पे, बच्चों पे, आदमियों पर कांग्रेस ने लाठी चार्ज किया था। लाठी चार्ज क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? वो असली लोकतंत्र की हत्या हुई थी। तमिल के कौन सा वाला रामलीला मैदान में? दिल्ली गेट वाला। दिल्ली गेट वाला। इसी तमिल के अंदर तमिल हिंदुओं को, श्रीलंका के अंदर तमिल हिंदुओं को भारतीय सेना द्वारा ही गोली चलवा दी थी। ये कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी।